Hey guys, welcome back to the another video for class 11th, and this is the first video for class 11th in which they will learn about the accounting, that what is accountancy, why we study accountancy, and etc. So let's start. First of all, accounting. What do you mean by accounting? So accounting is an art of identifying. Identifying means कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं वेदर दैट ट्रांजैक्शन इज इन मॉनेटरी टर्म और नॉट. मॉनेटरी टर्म्स मीन्स इन द टर्म्स ऑफ मनी. Nextly we have recording, an art of identifying. Recording. Recording means how to record, means how we have to record that monetary transaction that we have identified, right? Next, classifying. Classifying means जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको क्लासीफाई करना, उनको उनके नेचर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना, लाइक देयर एक्सपेंसेस, देयर इनकम और देयर एसेट्स, देयर लायबिलिटीज एक्सेट्रा. You will get to know about these terms in chapter number 2. Okay, classifying. Next, summarizing, analyzing and interpreting. आइडेंटिफाइंग आप पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट. सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक कैश मेमो. जब भी आप कुछ परचेज करने जाते हैं शॉपकीपर के पास तो वो आपको एक बिल देता है, बिल दैट इज़ नोन एज कैश मेमो. जब आप कुछ चीज़ कैश में देते हो, मतलब कैश में लेते हो, परचेज करते हो, सो यू विल गेट अ कैश मेमो. Okay, so these that documents are known as source documents like cash memo and bill of exchange, promissory note, etc. Okay, so we identify the monetary transactions by source documents with the help of source documents. Next we have recording. Recording in terms of journal. Journal is a main book for recording the transactions. Okay, then क्लासीफाई करते हैं हम लेजर के फॉर्म में. लेजर्स बनाते हैं हम, सबके अकाउंट्स इंडिविजुअली बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट वी हैव समराइजिंग, मीन्स ऑल अकाउंट्स, जितने भी हमारे अकाउंट्स बन जाते हैं उनको हम समराइज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव एनालाइजिंग एंड इंटरप्रीटिंग, मीन्स जो भी हमने पूरे साल हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, तो वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में को बनाते हुए उनको एनालाइज करते हैं. ठीक है, कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मीन्स उसका रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं एक तरीके से, राइट. नेक्स्ट, सो वी विल गेट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting, and communicating the result to the ultimate users. Means जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं तो वो जो रिज़ल्ट हमारा निकलता है, रिज़ल्ट इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम रिज़ल्ट बोलते हैं किसी भी बिजनेस फॉर्म का. ओके, सो उसको हम कम्युनिकेट करते हैं उनके यूज़र्स तक. देर आर वेरियस यूज़र्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, राइट, लाइक पब्लिक, गवर्नमेंट एक्सेट्रा. सो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the result to the ultimate users. You can note it down, the definition of accounting, right, and learn it by heart. Next we have objectives of accounting, that with what objectives we prepare the accounts. सो फर्स्ट वन इज़ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. एक रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, राइट. हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है जिससे हम आगे अगर हमें उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना हो या मतलब उसके बारे में कुछ हमें पता लगाना हो तो वी कैन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, और अगर हमारे पास रिकॉर्ड रहता है तो हम आगे जाके अगर कुछ इन द सेंस घपला हो जाता है सो हम
देख सकते हैं उसमें, राइट, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। सो अकाउंटिंग से क्या करते हैं हम, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करना, मीन्स प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, खाते सुना होगा आपने अपने बड़ों से कि खाते क्या होते हैं, तो खाते हम क्यों बनाते हैं कि हमें प्रॉफिट का पता लगे, पूरे साल में हमने कितना प्रॉफिट किया और लॉस किया वो हमें पता लगता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, सेकेंड थिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स, मीन्स प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन। फॉर नोइंग फाइनेंशियल पोजिशन, हम फाइनेंशियल पोजिशन जानने के लिए, लाइक आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं, आपकी पोजीशन जानने के लिए कि किस पोजीशन कितना आता है आपको, लर्निंग पोजीशन जानने के लिए। सो हियर वी डन अकाउंटिंग फॉर नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन, मीन्स हमारा बिजनेस कहते हैं ना कितने पानी में है, मीन्स हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, इज इट गुड और नॉट। नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स, यूज़र्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए, राइट बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, हो सकता है हमारे इन्वेस्टर्स हों जिनको हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जाननी हो, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तभी कोई इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं यूज़र्स को, ओके, फॉर वेरियस पर्पसेस। नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है, मीन्स अकाउंटिंग अगर होगी तो हमारी मैनेजमेंट जो होती है, हमारी जो स्टाफ है उसको पता रहेगा कि कितना हमारे पास एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से ही वो फिर वर्क करेंगे। सो अकाउंटिंग के एडवांटेज है, इट फैसिलिटेट्स दी मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट वी हैव प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कुछ केस वगैरह हो जाता है अगेंस्ट योर बिजनेस, देन यू विल शो देम योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इट वर्क्स लाइक अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मीन्स कोर्ट ऑफ लॉ में जो कोर्ट होता है, अगर आपको वहाँ पर जाना पड़ा, कोई कंप्लेन वगैरह किसी ने केस कर दिया किसी कस्टमर ने, सो इट एक्ट्स लाइक एन एविडेंस, वो आपके लिए एक प्रूफ की तरह काम करेगी, वॉट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग, हमें याद करने में हेल्प करती है, मीन्स अगर हमारा स्टॉक कम आ रहा है और हमें याद नहीं है कि स्टॉक कम कैसे है, हम तो कुछ गलत समझ सकते हैं ना, बट अगर हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो वी कैन चेक दैट स्टॉक हमारा कम कैसे हुआ, क्या कोई कस्टमर आके मतलब क्या सेल्स हुई हैं, राइट। सो हेल्प्स इन रिमेंबरिंग। These three we have done. Fourth one is information regarding financial position, means financial position से regarding कोई भी information। financial position क्या होती है, हमारे business की financial position क्या है, कितने profit में जा रहा है, क्या हमारे business में profit हो रहे हैं या loss ही हो रहे हैं, so this is known as financial position। तो information, उसके regarding information हमें अकाउंटिंग से पता लगती है। अकाउंटिंग से हमें क्या पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब प्रॉफिट होगा तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, बट अगर लॉस होगा तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, दैट विल बी द सेम पॉइंट एज आई हैव टोल्ड, राइट। नेक्स्ट